मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एएसके हेल्थ सॉल्यूशंस के सीईओ वैभव सांघवी जुड़े हैं, जिनके पास फंड मैनेजमेंट में करीब 2 दशक का अनुभव है। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में क्या स्ट्रैटेजी है। वैभव जी, गुड मॉर्निंग। आई एम अज्यूमिंग कि सिंस आपका फंड एक लॉन्ग शॉर्ट फंड है, शायद आप इस मार्केट की गिरावट में उतना इम्पैक्टेड ना हुए हों जो जितना सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड्स हुए होंगे। तो पहले तो एक बार आप बताइए कि आप इस मार्केट में क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिटेल को क्या करना चाहिए इस मार्केट में। पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, इस मार्केट में आप क्या कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक यस, लास्ट अगर 4 मंथ्स की बात करते हैं तो हम एज अ फंड, बिकॉज लॉन्ग शॉर्ट है तो हमें ऑन अ रिलेटिव बेसिस काफी फायदा हुआ है। इन दैट सेंस प्योरली बिकॉज हम काफी हेज्ड पोर्टफोलियो चलाते थे। ऑल्सो एज अ फिलोसॉफी, जब बड़ी कोई इवेंट होती है, बाइनरी इवेंट्स होती है या समथिंग लाइक अ बजट या ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव मेजर्स, जो भी होता है जनरली, और फेड एक्शन या मॉनेटरी पॉलिसीज होती है, हम जनरली हाईली हेज्ड ही जाते हैं ऐसे कोई इवेंट्स में। तो ऑफ कोर्स उसका हमें फायदा हुआ है। बट एज ऑफ येट अगर हम देखते हैं मार्केट को, तो अगर प्राइमा फेसी नंबर्स हम देखें यहाँ पे, तो फ्रॉम अ लार्ज कैप परस्पेक्टिव हमें वैल्यूएशंस थोड़े अच्छे लगने लगे हैं और प्रोबेबली यहाँ से थोड़ी अट्रैक्टिव लगने लगी है। Second, whilst we are still not very comfortable with the mid and small cap still, purely because कि broader basis पे अगर हम earnings की बात भी करें तो अपग्रेड रेशियो डाउनग्रेड रेशियो अगर देखते हैं तो वो थोड़ा अनफेवरेबल अभी भी है। सो लार्जली आई थिंक अगर मार्केट में चिप इन करना है तो लार्ज कैप एक बेसिस लेके यहाँ से देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ऑफ कोर्स शॉर्टर टर्म टर्बुलेंस या वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। ओके, ये जो ट्रम्प टैरिफ्स की बात हो रही है, इससे मार्केट कैसे नेविगेट करेगा अपने आप को, और यहाँ से मार्केट में आपको लग रहा है कि रिस्क बढ़ सकता है? सी आई थिंक अनुज, ये ट्रम्प टैरिफ्स अगर हम एक इंडिकेशन मिल सकता है कि लास्ट 4 साल जो उनकी रेजिम रही है अर्लियर, यहाँ से हमें काफी इंडिकेशन मिल सकता है कि वो जनरली टैरिफ्स को कैसे देखते हैं। हमें लगता है कि ये टैरिफ्स श्योरली एक नेगोशिएटिंग टूल है टू कम टू द टेबल टू हैव अ फेवरेबल ट्रेड डील। सो हमें नहीं लगता है ये परसिस्टेंट कंसर्न है या लॉन्गर टर्म कंसर्न है टैरिफ्स के के अनुसार। हमें लगता है ये टैरिफ्स को वो एक नेगोशिएटिंग टूल लेके बेटर डील नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे। और हमें दिखा भी है कि मेक्सिको के साथ उन्होंने इमीडिएटली 24 आवर्स में रिवर्स भी किया वंस पीपल वेर ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये टेम्पररी टूल है, और उसी के टर्बुलेंस में अगर वीकनेस में अगर मार्केट में कुछ अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बेटर हो सकती है। ओके, वैभव जी नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियोज से। एक दो स्पेस, मतलब आप जब इस मंच पे आए उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अनुज और मैं, जहां पे लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो प्राइसिंग तय करता है। हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं और अल्टीमेटली ऑन रियल एस्टेट इंसुरेंस स्पेस पिछले 3 महीने का प्राइस डैमेज, और रियल एस्टेट इंसुरेंस में तो पूछिए मत, आई मीन प्राइस डिस्ट्रक्शन 50% हुए हैं। इस स्पेस पे आपका टेक क्या है, क्योंकि इक्विटी का पेन ट्रांसलेट वहां भी हो रहा है, वहां पे ही वो वेल्थ जाती है, चेस करती है रियल एस्टेट को। इस पर आपका टेक क्या होगा? Yeah, of course. I think, liquidity का pain starting from market, it kind of spreads to many different areas as well. But मेरे अनुसार अगर हम देखते हैं कि लास्ट 4 महीने में जिस हिसाब से एफपीआई की बिकवाली रही है और नेट नेगेटिव फ्लोज देखने मिले हैं, ये लार्जली एक थीम ये है कि यूएस की तरफ काफी फ्लो जा रहा है ना। आपने रियल एस्टेट की बात की, but I wanted to give a larger perspective first and then come to that real estate, saying that कि once जो larger flow towards developed market जा रहा है और खास करके यूएस में, तो लिक्विडिटी डेफिनेट है कि यहाँ से भी स्क्वीज होनी है। और लास्ट 4 महीने में हमने देखा है कि फ्लोज कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहे हैं, और हम ये भी कहते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कि ये कंटिन्यूड रहेगा एवरी डे इन एंड डे आउट ओवर अ पीरियड इटर्निटी और प्रोबेबली कंसिस्टेंट बेसिस।
हमें लगता है कि एट सम पॉइंट इन टाइम दिस विल रिवर्स, और जब भी डॉलर थोड़ी वीकनेस बताएगी, हमें लगेगा कि इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो की संभावना है कि वो वापस रिज्यूम कर सकता है. Or on a relative basis, while China is little okay, but India will start to get some amount of flow. There is no better indication of liquidity coming back other than कि valuations better हो सकती है, और stable currency हो सकती है. So all in all, अगर ये रहता है तो हम वापस resumption of flow देख सकते हैं, और after a lull period, after a brief period of weakness on the broader market and different sectors including real estate, हमें लगता है वो रिज्यूम करेगी. बट तब तक आई थिंक वो टर्बुलेंस पेन पीरियड रह सकता है. अच्छा वैभव जी, अब इसी नोट पे हमने, अब क्योंकि डॉलर का जिक्र कर ही लिया, आपके आते आते आज बाजार में एक चीज़ और हुई कि निफ्टी आईटी, जो कि अभी भी अगर आप पिछले 4 महीने के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें वर्सेस रेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है, लेकिन अगेन ये भी इंडेक्स रिट्रेस होकर 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे आ गया है. प्राइस डैमेज यहाँ भी हुए हैं. आईटी में अब आपकी राय क्या है, एंड स्पेशली अगर हम थोड़ा बाइसेक्ट करें, पिछले अगर मैं 20 दिन के प्राइस बिहेवियर को देखूं तो लार्ज कैप आईटी फिर भी सेफ रहा है इन कंपैरिजन टू मिड कैप आईटी. कूलिंग ऑफ यहाँ पे कम हुई है, आपका टेक इस बात? Precisely, I mean, on a technical basis, अगर cooling off कम हुई है तो maybe it is time for that to also cool off on a relative basis. अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो आई थिंक जिस हिसाब से अगर यूएस स्ट्रांग होने की बात है और वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स घटाने की बात है टू सिलेक्ट पॉकेट्स, तो हमें लगता है कि ये डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग यहाँ से इम्प्रूव होनी चाहिए. ऑफ कोर्स हम मार्केट कमेंट्री में और जब कंपनियों से मिलते हैं तो हमें क्लियरली लगता है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बॉटम आउट हो चुकी है, और जब डॉलर भी सपोर्ट कर रहा है फ्रॉम देयर रेवेन्यूज, तो एक पॉसिबिलिटी है कि मीडियम टू लॉन्गर टर्म के लिए ये थोड़ी बेटर हो सकती है. बट फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म परस्पेक्टिव, जिस हिसाब की गाइडेंस है, आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ मिसमैच इन टर्म्स ऑफ व्हाट कंपनीज आर गाइडिंग फॉर अर्निंग्स के हिसाब से वर्सेस जो एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं करंटली. सो एक करेक्शन का दौर हो सकता है इसमें, और जब करेक्शन होने के बाद ये थोड़े वैल्यूएशंस और बेटर हो सकते हैं, तब ये पूरा स्पेस हम देख सकते हैं. बट फिलहाल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऑन अ रिलेटिव बेसिस मार्केट को अंडर परफॉर्म कर सकता है, एटलीस्ट फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. वैभव जी, यहाँ से अगर फ्रेश पैसा डिप्लॉय करना हो तो कहाँ पर डिप्लॉय करें, और इन लेवल्स पर भी अगर पैसा निकालना हो मार्केट से तो कहाँ से निकालें? अगर डिप्लॉय करना है तो वेरी क्लियरली वन बिग थीम विच वी डू थिंक इज देयर इज, जो चेंज हुई है लास्ट 9 या 10 इयर्स के कंपैरिजन में, ये टाइम इज वन, ये टाइम बजट में क्लियर पुश दिया हुआ है कंजम्पशन साइड. पोस्ट अप्रैल माई सेंस इज के जैसे वो बचत होती है इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन, ये जो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी, तो कंजम्पशन एक सेक्टर है जो यहाँ से हमें बेहतर लग रहा है. सभी सेक्टर्स में और कंजम्पशन के रिलेटेड सेक्टर्स में काफी करेक्शन हुआ है, वैल्यूएशंस भी थोड़े रीजनेबल है. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से प्रॉबेबली फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये एक सेक्टर, बोथ स्टेपल्स एंड डिस्क्रेशनरी बोथ, सो दैट इज समथिंग वन कैन सी. इन एडिशन टू दैट हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स को देख सकते हैं, बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स खास करके देख सकते हैं. सो ये सब सेक्टर्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं. व्हाट वी विल अवॉइड, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल और कैप गुड्स काफी करेक्ट हो चुके हैं, बट हमें लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मार्केट इज लाइकली टू चेंज फ्रॉम इंडस्ट्रियल कैप गुड्स टू कंजम्पशन ड्रिवन काइंड ऑफ सेक्टर. सो अगर करेक्शन में ऊपर आते हैं टेक्निकली फ्रॉम अ कैप गुड्स और इंडस्ट्रियल्स आफ्टर दिस डीप करेक्शन, तो वहां से हम अवॉइड करेंगे फ्रॉम एन ओवरऑल सेक्टरल बेसिस. अच्छा वैभव जी, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे, प्राइस डैमेज एक स्पेस में और हुआ, वो था इंश्योरेंस स्पेस, बट बीते 3 महीने या फिर 2 महीने में कंपेयर करूं तो वर्सेस जो स्लाइड था मार्केट का, उससे कंपेरेटिवली स्टेबल रहे स्टॉक. इंश्योरेंस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां रेगुलेटरी न्यूज कंटिन्यूसली आते हैं.
नाउ फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, इंडिया बीइंग एन बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड इकोनॉमी है फ्रॉम एन इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव, सो स्कोप ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ बहुत ही बढ़िया है। बट जैसे रेगुलेशंस इवॉल्व होते हैं, जैसे फाइन ट्यून होते हैं, तो आई थिंक उसी को डाइजेस्ट करने के बाद जब वैल्यूएशंस अपीलिंग लगते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, तो ये सेक्टर्स फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। इमीडिएट टर्म में आई थिंक इंश्योरेंस बिल पास करने की भी बात थी, सो वो सभी हम देखेंगे। और सेकेंडली यूनियन बजट में भी उसका एफडीआई भी इंक्रीज किया गया है। सो आई थिंक ये सेक्टर्स में पॉजिटिव न्यूज डेफिनेटली है, बट फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव जस्ट ध्यान रखना चाहिए कि फ्रॉम एन इंटरमीडिएट पर्सपेक्टिव जो बैंक इंश्योरेंस की का मेजर आना बाकी है, वो उसके बाद ये सेक्टर्स को हम प्रॉबेबली कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे। ऑलराइट, वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अब।